व्हाट्सअप गाइस, हिंदी नॉलेज शो से एक वीडियो है जिसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत के पास गोल्डन चांस, और थंबनेल में लिखा है पाकिस्तान की 80% मिसाइल खत्म, पीओके कब जाने का सुनहरा मौका। तो भाई देखते क्या वीडियो है, क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और हमारे गेमिंग चैनल भी रात को 10:15 में लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे तो सांप पालो, लेकिन कभी ये गलत फहमी मत पालना कि आप चीनी हथियार पर या फिर चीन पर भरोसा कर सकते हैं। ये तो है। पाकिस्तान ने यही भरोसा किया है। आज उनके पैसे भी डूब चुके हैं। 80% उनकी मिसाइलें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तैनात थी वो सिर्फ टीन के डब्बे बनकर रह गए हैं। और पाकिस्तान इस समय थर थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में उसकी तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक भी कर दिया गया था, और इसलिए पाकिस्तान को लग ये रहा है कि भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। भारत कहीं पीओके ही ना कब्जा ले, क्योंकि जो उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, और उसके पीछे की भी सारी की सारी खराब हो चुकी हैं, ठप पड़ चुकी हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं या कोई भारतीय मीडिया नहीं कह रहा है, खुद पाकिस्तान की मीडिया ने कहा है, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा है। वो लोग जो पाकिस्तानी मिलिट्री से जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में बयान दे रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल से, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बात है सन 2015 की। उस समय भारत और रूस के बीच में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत चल रही थी। दुनिया का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम था। बिल्कुल इससे पाकिस्तान को दिक्कत होने वाली थी, तो पाकिस्तान ने दुनिया भर में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। सबसे पहले अमेरिका के पास गए कि आप हमें पैट्रियोट या थर्ड सिस्टम दे दीजिए ताकि हम भारत के S-400 को काउंटर कर सके। लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। फिर वो रूस के पास भी गए कि आप हमें अपना पैंतसीर या फिर S-400 दे दीजिए। रूस ने साफ मना कर दिया। फिर उनके पास आखिर में एक ऑप्शन बचा, चाइना के पास उस समय सबसे बेहतरीन सिस्टम था लोमार्ड करके। लोमार्ड डिफेंस सिस्टम उन्होंने रूस के ही एक एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करके थोड़ा सा बनाया था। और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में चीन ने फायदा भी खूब उठाया। करीबन 3,500 करोड़ में उसने ये सिस्टम पाकिस्तान को बेचा, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जबकि अगर मैं आपको इसकी रेंज बताऊं, खुद चीन ने ऑफिशियली कहा था कि इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि S-400 की कितनी है? ट्रैकिंग 600 किलोमीटर और शूट डाउन 400 किलोमीटर। तो सोच सकते हैं कि इस लोमार्ड सिस्टम से ऑफिशियली भी 10 गुना ताकतवर था S-400। लेकिन पाकिस्तान उस समय सिर्फ अपनी जनता को संतुष्ट करना चाहता था। बस उन्हें यह दिखाना चाहता था कि हम भारत को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए बहुत ही बाजे गाजे के साथ पाकिस्तान में एंट्री हुई लोमार्ड एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन एक साल के अंदर ही इसकी ऐसी भद पिट गई कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी रेंज 10-15 किलोमीटर से ज्यादा है ही नहीं। 10 किलोमीटर से ज्यादा में तो ये लड़ाकू विमानों तक को ट्रैक नहीं कर सकता। शूट डाउन की बात तो बहुत दूर की बात है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। 3500 करोड़ वो खर्च कर चुके थे। दूसरी बात ये थी उनके पास पैसा नहीं था एक्स्ट्रा कि वो कहीं और से कुछ और सिस्टम खरीदे। और चलिए पैसा भी होता तो उन्हें देता को, ना रूस देने को तैयार, ना अमेरिका, ना कोई यूरोपियन देश। ऑप्शन चाइना ही था। ऐसे में उसने लोमार्ड को ही तैनात कर दिया पीओके में, जब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की उसके बाद। लेकिन हुआ क्या कि अब तक पिछले 5 सालों में इसमें छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी लगातार। तो चीनी टेक्नीशियन आते थे, दिक्कत दूर करके चले जाते थे। लेकिन अब क्या खबर आई है कि चीन की ये लोमार्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से ठप पड़ चुके हैं। और मिसाइलों का तो ये हाल है कि ऐसा हो गया है कि बिल्कुल टीन के डब्बे बनकर रह गए हैं। कुछ भी आइडिया नहीं है चीन ना ही पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को कि हुआ क्या है। अचानक से बस ठप पड़ गए। मतलब एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला, कुछ तो ये चल ही रहे थे रुक रुक कर, अब बिल्कुल ही ठप पड़ गए हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर भारत हमला करता है तो यही एक डिफेंस सिस्टम उनके पास उम्मीद थी जो उन्हें रोक सकेगा। हालांकि पाकिस्तान के पास रडार हैं दूसरे भी, लेकिन याद रखिए रडार सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, वो मार कर नहीं गिरा सकते। और पाकिस्तान के पास यही मिसाइलें थी जिससे वो लड़ाकू विमान मार गिरा सकता था। ऐसे में ये ऑप्शन भी पाकिस्तान की नोटबुक से बाहर जा चुका है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जो लड़ाकू विमान है उनसे भी तो मारे जा सकते हैं दूसरे लड़ाकू विमान। तो उसके लिए बता दूं, पाकिस्तान इसमें भी पीछे जा चुका है। क्यों? क्योंकि भारत के पास है राफेल, और राफेल में क्या लगा हुआ है? दुनिया की नंबर 1
मिसाइल, मिटियोर मिसाइल, जिसका मुकाबला कर पाना किसी के भी बस में नहीं है। ऐसे में ये भी ऑप्शन गया और अब उनके पास कोई डिफेंस लाइन नहीं है आज की तारीख में। हालांकि आप कहेंगे कि ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, भारत पीओके कब जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं भारत अगर ये करना भी चाहता है तो इस साल के अंत तक रुका रहे। क्यों? क्योंकि देखिए पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा चालू होने से तो रहा, पाकिस्तान दोबारा चीन से खरीदेगा ही, उसकी डिलीवरी होने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2-2.5 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में भारत के पास समय है। वहीं इस साल के अंत तक भारत और मजबूत हो जाएगा, हमारे पास S-400 आ जाएगा, XRSAM तैयार हो जाएगा भारत का जो BMD सिस्टम है वो भी एक्टिव हो सकता है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास जो 2-4 मिसाइलें बची हैं, जैसे कि गाजी है कुछ इनकी एक मिसाइल छोटी सी, वो परमाणु के साथ भारत पर दाग देते हैं युद्ध के समय, तो भारत उन्हें पाकिस्तान में उड़ते ही मार गिराएगा। ऐसे में भारत पर परमाणु हमले की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। ये भारत और ज़्यादा सेफ हो जाएगा इस साल के अंत तक। आप ये भी जानते हैं कि युद्ध में खर्चा भी होता है और अभी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन चल रही है। इस साल के अंत तक ये दोबारा ट्रैक पर भी अच्छे से आ जाएगी, तो हम जो युद्ध का बड़ा खर्चा होता है उसे भी आसानी से सहन कर जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। पाकिस्तान के पास ना कोई डिफेंस लाइन है, ना ही कोई अटैक लाइन बची है। ऐसे में भारत के सामने वो और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अरे भाई बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर। और मैं एक चीज़ और देखा था मैंने कि ये कुछ है कि जो मिसाइल्स दी थी चाइना ने, उसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं। मेरे को ये लग रहा है कि ये पहले वो मास्क वाला हो गया, फिर खरीदते क्यों हैं? मास्क हो गया, उसमें भी वैक्सीन में भी ड्रामे करने लग गए। वो आई थी ना न्यूज़ की, वो क्या बोलते हैं, वो प्राइवेट पार्ट से कपड़ों से बना के तो मास्क बेच रहे हैं। और ये हमने किसी ने कुछ नहीं कहा था, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही दिखाया था वहाँ पर खुद। तो भाई एक चीज़ तो है, क्या बोलते हैं, गड़बड़ तो कुछ ना कुछ आ रही, तभी ये चीज़ें बाहर आ रही है। और भाई ने खुद बताया ना कि पाकिस्तानी मीडिया के जो जुड़े हुए हैं उन लोगों से नहीं, और सिर्फ यही नहीं, कई चैनल पे मैंने देखा ये चीज़, तो ये है कुछ तो है झोल। और मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, इंडिया को ध्यान में रख के इसके अपना और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए सिस्टम, कि गलती से भी सोचना, क्योंकि जैसे ही वो अटैक हुआ था ना अभी ड्रोन वाला अटैक हुआ, उसके बाद एकदम से डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो कर दी एकदम से, ऑर्डर हो चुके बहुत सारे, ये भी होना है, वो भी होना है, ये भी होना है। और इंडिया का जो अब आजकल जो वो है ना एक्शन जो लेती है, एकदम स्पॉन्टेनियस एक्शन का हर एक चीज़ का, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और आपको क्या बोलते हैं वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो कमेंट कर सकते हो, और किन वीडियोस पे रिएक्शन है वो बता सकते हो। और BMD सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंडिया का। राफेल आ गया, राफेल की जो मिटियोर मिसाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो POK ऑक्यूपाई करता है भारत, कब करता है, क्या करता है, वो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं क्लासिफाइड ही रखेगी इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो वो शेयर करेंगे नहीं, लेकिन इकोनॉमी जो भाई ने कहा, इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ रही है धीरे धीरे, तो होपफुली सब चीज़ ठीक रहेंगी। और मैं तो ये चाहता हूँ क्या बोलते हैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ना इंडिया, भाई साहब कोई उंगली उठा के ना देखे गलती से, 10 बार सोचे। जैसे इजराइल पे अटैक करने कितनी बार सोचते हैं, अमेरिका और रूस के बारे में तो सोचते नहीं, उनका तो उनसे तो हथियार लेना चाहते हैं अब सब लोग। वही चीज़ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इंडिया हथियार भी बेचे, इंडिया इतना सुपर पावर है, दुनिया देखिए इंडिया की तरफ देखना ऐसे, भाई साहब गलती होगी, अभी नमस्ते तो करते हैं ऐसे, और सर जी क्या हाल चाल ऐसे। तो भाई वीडियो कैसे लगी बताएं जरूर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।